अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें और माँ बाप का ख्याल करें। तो माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है एनर्जी हब 2030 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2030 एनर्जी हब कैन इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी हब। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। क्योंकि इंडिया बहुत ही तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये चीज इंडिया में एक रेवोल्यूशन की तरह आ रही है। तो फ्यूचर में इंडिया को इससे आखिर क्या फायदा मिलने वाला है और कैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंडिया को बदल कर रख देंगे, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वैसे तो मैं सीधे वीडियो के टॉपिक पे शुरुआत कर सकता हूं कि कैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूजेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता देता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आखिर क्या होते हैं। तो देखो, रिन्यूएबल एनर्जी का नाम ही ये चीज बताता है कि ये वो एनर्जी है जो कि रिन्यू हो सकती है। जैसे मतलब आपने सोलर फार्म्स देखे होंगे जहां सोलर पैनल्स की मदद से धूप से एनर्जी बनाई जाती है। ये आजकल इंडिया में घरों में भी कई जगहों पर यूज किया जाता है। ऐसे ही विंड फार्म्स हो गए जहां विंड एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है। तो ये होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये होती है क्लीन एनर्जी, यानी सोलर पैनल्स या विंड फार्म्स एनर्जी बनाते वक्त हम कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, जिस वजह से ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो एक आइडिया आपको जरूर लग गया होगा कि ये क्या होता है, और एटलीस्ट ये पता लग गया होगा कि ये चीज फायदेमंद ही होती है। और ये चीज इंडिया में कुछ समय पहले से बहुत ही तेजी से चेंज हुई है। इंडिया मैक्सिमम कोल या ऑयल वगैरह पर ही डिपेंडेंट रहता था, जो अब बहुत ही तेजी से शिफ्ट कर रहा है सोलर पावर्स और विंड एनर्जी जैसी क्लीन फॉर्म्स की तरफ। एक IBEF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो 2016 में 45.9 गीगावाट के आसपास थी, वो 2021 में बढ़कर 150 गीगावाट तक पहुंच गई थी। यानी 3 गुना राइज हमें देखने को मिला है पिछले सिर्फ 5 सालों में इस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर। और ये ट्रांजिशन तो हमें सिर्फ अभी कुछ समय में ही देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट अब इसको और ज्यादा पुश करने लगी है, जिस वजह से एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक यही चीज हमें 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। यानी आप ये समझ लो कि ये दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान होगा रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि हम आज भी कोल वगैरह यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और अच्छे खासे अमाउंट में यूज करते हैं। आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूं स्क्रीन पे, जिसमें आपको पता चलेगा कि साल 2000 से लेके साल 2040 तक कैसे इंडिया के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ी है और किस चीज से कितना कंट्रीब्यूशन आया है। जैसे 2020 में अगर आप देखोगे तो ये येलो वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा छोटा है लाइट ब्लू वाले सेक्शन से। ये लाइट ब्लू वाला सेक्शन कोल यानी कोयले से जो हम एनर्जी बनाते हैं उससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि येलो सेक्शन सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही चीज अब आप 2030 और 2040 में देखो कि कैसे एक्सपेंड कर रही है। 2030-40 में येलो सेक्शन रेड सेक्शन बढ़ता जा रहा है, जो कि सोलर और विंड एनर्जी है, यानी क्लीन एनर्जी। वॉयलेट सेक्शन यूटिलिटी स्केल बैटरीज का है, लेकिन ब्लू सेक्शन में आपको इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, जो कि कोल का है, क्योंकि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा तेजी से शिफ्ट होंगे। और जो मैंने आपको टारगेट बताया है यानी 500 गीगावाट का, ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। वैसे 1 गीगावाट क्लीन एनर्जी लगभग 11 करोड़ LED बल्ब्स को पावर दे सकती है, और हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आएगा कि क्यों, मतलब अगर हमारे पास ऑलरेडी दूसरे सोर्सेज हैं तो फिर क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का कोई स्पेशल रीजन? क्योंकि देखो, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन उसके लिए पहले पैसा लगाना पड़ेगा। चाहे हम सोलर पार्क्स बनाएं, चाहे विंड फार्म्स बनाएं, कोई फ्री में तो बनाएगा नहीं। तो इसके एक्चुअली कुछ कारण हैं, जिनमें से एक है क्लाइमेट चेंज। एक अच्छा रीजन कि क्यों हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में पोल्यूशन की कमी हो, बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है
कि क्लीन एनर्जी एक्चुअली में एक सस्ता सोर्स है एनर्जी का, यानी वो एनर्जी आपको प्राइस के हिसाब से भी सस्ती पड़ेगी। यानी क्लियरली आपको यहीं पर इसके दो फायदे तो दिख गए। और फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही होंगे, क्योंकि ऑयल, कोल ये सब वो सोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं। सूरज की धूप और धरती पर चलती हवा की तरह ये हमेशा नहीं रहेंगे, यानी हमें दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ देखना ही है, आज नहीं तो कल। और इसीलिए आज इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क राजस्थान में मौजूद भादला 5700 हेक्टेयर यानी लगभग 14,000 एकड़ की जमीन में फैला है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। तो अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। और जैसा मैंने बोला कि इंडिया इसमें काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्या इंडिया एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी हब बन सकता है दुनिया का? तो देखो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का भी काफी पुश मिल रहा है एनर्जी सेक्टर को, या कहें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को, क्योंकि ये चीज गवर्नमेंट भी जानती है कि एनर्जी सबकी जरूरत है। इंडिया में चाहे इन्वेस्टमेंट लाना हो, फैक्ट्रीज ही लगानी हो, कंपनीज चलानी हो, एनर्जी तो चाहिए है। यानी ये चीज सिर्फ इस चीज तक लिमिटेड नहीं है कि यह पोल्यूशन को कम करेगा। हाँ, क्लाइमेट चेंज में वैसे फायदा जरूर देगा, लेकिन ये और बहुत चीजों को फायदा पहुंचाता है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बोला, क्योंकि इंडिया एक ग्रो करता कंट्री है, हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से राइज कर रही है, यानी हमें काफी जगहों पे एनर्जी की जरूरत है। और मेरी इस बात से शायद हर कोई एग्री करेगा कि ग्रीन एनर्जी हमारे लिए इसमें एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। यानी इंडिया इस फील्ड में अच्छा ग्रो कर रहा है और प्रोजेक्शंस यही बता रही हैं कि फ्यूचर में भी अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन इंडिया के लिए इसमें चैलेंजेस क्या है? देखो, मेरे हिसाब से ऐसा कोई पर्टिकुलर बड़ा चैलेंज नहीं है। रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना, इनका नंबर और साइज बढ़ाना, ये काम तो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है वो ये कि सोशल अवेयरनेस जरूर कम है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे देता हूँ कि जैसे मान लो हाइपोथेटिकली ही अगर किसी से बोला जाए कि आपके घर में या तो कोल से प्रोड्यूस हुई एनर्जी आएगी जो कि सस्ती पड़ेगी, या फिर विंड फार्म से एनर्जी आएगी जो कि महंगी पड़ेगी। मैं जस्ट एक सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ। तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि मैक्सिमम लोग पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, क्योंकि वहां पर कॉस्ट कम है। इसलिए ये अवेयरनेस जरूर ग्रीन एनर्जी को लेकर थोड़ा इंडिया में कम है। बाकी गवर्नमेंट तो खैर इसके लिए कोशिश कर ही रही है। एनर्जी सेक्टर हो जिसके बारे में हमने बात किया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, इसको भी या तो ग्रीन फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चलो, एटलीस्ट ये अच्छा है कि इंडिया के अंदर एक कदम उठाया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आगे बढ़ने के लिए। और उम्मीद है कि फ्यूचर में इंडिया एक सेंट्रल हब बने दुनिया का क्लीन एनर्जी का, क्योंकि पोल्यूशन की लिस्ट में अगर इंडिया टॉप कर सकता है तो इस चीज में भी हमें टॉप करना चाहिए। आपकी अपनी कोई राय हो इस चीज से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि क्लीन एनर्जी यूज करते हैं अपने घरों में, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोगों को अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगाते हुए और उससे एनर्जी को यूज करते हुए। आप में से ऐसा कोई करता है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर। जी जनाब, बहुत ही आला। अच्छा, लास्ट में इन्होंने एक बात कही है, क्या आपने कभी ये वाली एनर्जी यूज़ की है या नहीं? नहीं, मैं तो नहीं की। हमने अपने घर में एक मतलब बताया था बहुत पहले। फिर क्या हुआ? आपसे पहले फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ पर ये जो सोलर पैनल्स हैं, सदर में, कराची में चलो मिल जाते हैं आराम से। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चोर बाजारी हो रही है। ये प्रॉपर तरीके से जो काम करता है सोलर, वो नहीं कर ये उस तरह का नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है। ये पता नहीं क्या गड़बड़ है कि जितने भी लोग लेते हैं 4-5 महीने में उनका ख़राब हो जाता है, उन्हें हटाना पड़ता है और दोबारा। असल में हमने क्यों लिया था ये बताओ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्राइसिस। बिजली तो थी, बिजली थी, लेकिन हमारा एक सिस्टम था, बिल बहुत हमारे यहाँ एक मसला था कि बिजली जाती थी ना तो पानी आता था। ओह अच्छा। पानी किसके पास आएगा? जिसकी बिजली होगी, मोटर खींचेगी। तो जिनके आसपास घरों में पंप लगे थे ना, कौन से वाले, हाथ वाले, वहाँ पानी आता था। सही। बिजली जाती थी तो पानी आता था। ठीक है। तो जिन घरों जिनको में- मोटर से करना है फिर वो क्या करेंगे? वो जनरेटर से यूज़ करते थे, कुछ ना कुछ करके पानी कर लेते थे। ठीक है। क्योंकि पता नहीं पानी, जैसे बिजली जाती थी तो पानी आ आ जाता था, यानी कि पानी का जोर कम हो जाता था। तो हम लोगों ने लगवा लिया सोलर पैनल, लेकिन 2-4 महीने ही चला, खत्म हो गया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गेम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि कोई नई चीज़ आती है ना तो आवाम को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। प्रॉपर यूज भी तो करना आना चाहिए। दो पैनल लगे थे, दो रिश्ते नहीं होते, दो थे। अच्छा, नहीं यूज़ तो हमने नहीं करना ना। आपको मतलब बस मैं ये छत कह पे रही हूँ fit कि जब आपने फिट वगैरह करा होगा fit हो कर सकता है दिया। उस वक्त वो डैमेज हो गया हो, खराब हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं बंदे हाथ में फिट कर दिया, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये कि ज़्यादा अरसे नहीं चला। एक तो होता है ना सही नहीं चला, सही खराब तो चले ही ना, चला कोई मसला भी हो जाता है ना, तो वो चीज़ लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं मैंने ये चलती है। चीज़ नोट की है कि या तो ये सोलर पैनल के नाम पे चूना लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है मार्केट में तो लोगों को उसकी नॉलेज नहीं होती। आपने लिया होगा, वही तो कह मैं रही आपसे पूछ लूँगा, जब लोगों ने लिया ही नहीं, इतना यूज़ ही नहीं किया सोलर, तो फिर किसी को क्या पता। अच्छा, एक और बात है, हमारी साइड पे भी मैंने देखा था, एक दो लोगों ने लगाया था, फिर उनका बिल्कुल ओके था। सही कहा, और हाँ, काफ़ी हद तक चला। काफ़ी अर्से तक चला और फिर वो उनका मतलब टोटल रुझान ही उसकी तरफ हो गया, लेकिन हमने कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, मैं एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर मैं किसी के घर में जाके बोलूँ कि एक कोल एनर्जी है और दूसरा विंड एनर्जी है, तो ये सस्ती है और ये महंगी है, यानी कि कोल एनर्जी उन्होंने कहा कि ये सस्ती है और विंड एनर्जी उन्होंने कहा कि महंगी है। तो ऑफ कोर्स आप लोग कोल की तरफ जाओगे, यानी कि नंबर 1 जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाओगे। तो अभी मैंने देखा था वीडियो में, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि विंड एनर्जी सस्ती होगी और जो सोलर एनर्जी होगी वो भी सस्ती होगी, तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। असल में आपको बताऊँ, सबसे पहले तो कोल जो है वो कोयला, ठीक है ना, वो है, ठीक है, जब तक है तो तब तक है, लिमिटेड है ना। और जब तक लोग दूसरी एनर्जी की सोर्स की तरफ नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन का एक अलग मसला है इनके साथ, तो वो आपको इन फ्यूचर सस्ती ही पड़ेगी। अच्छा, कोयला जो है वो जितना यूज़ होगा उतना आपको बिजली मिलती है, जितना कोयले से बिजली बनती है। लेकिन सोलर तो ऐसा है कि कुदरत ने आपको एक तोहफा दे दिया और अनलिमिटेड तोहफा दे दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सोचें कि अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें हमें पहले से तैयार करके रखी थी और ढूंढना हमें था। अल्लाह पाक को ये पता था कि किसी तरीके से इंसान इसको डिस्कवर करेंगे, फिर इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी, अगर कई साल पीछे चले जाए तो हम सूरज की रोशनी को देखते तो हम ये कहते हैं कि यार ये तो हमें चुभ रही है, ये तो हमें बाहर ज़्यादा गर्माइश में बुरी लगती है, ठीक है ना, फसलों को उगने में वो फ़ायदा देती है, प्लांट्स के लिए बच्चे के विटामिन डी कम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसे धूप में रखें। और आज देखें तो ये भी चीज़ प्रॉपर्ली सनलाइट लेते हैं लोग, बहुत फ़वाद हैं सूरज की रोशनी के, बहुत सारे फ़वाद हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि एक तो पॉल्यूशन बहुत ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसके जो मैं ये कहूँगी दो बहुत बड़े एडवांटेजेस दिख रहे हैं अभी से, वो ये कि एक तो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हमने सुना है दिल्ली सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है कि वहाँ पे लोग परेशान हैं पॉल्यूशन से। तो मैं ये कहती हूँ, इसी तरह हम अपने कराची की बात कर लेते हैं, कराची में बहुत पॉल्यूशन है। तो अगर हम इन चीज़ों की तरफ राग़िब होते हैं, इन चीज़ों की तरफ आते हैं, एक तो हमें सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल या कोल, तीनों चीज़ें हमें बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी तरफ आते हैं तो ये एक तो नेचुरल, मैं ये कहूँगी एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, सोलर ले लें आप या विंड ले लें, हवा तो कभी ख़त्म नहीं होगी, अनलिमिटेड। इसी तरह सोलर यानी कि सूरज की रोशनी भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हमेशा के लिए अनलिमिटेड। तो एक तो हमें सस्ता, दूसरा हमें हमेशा के लिए मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा। तो मैं ये कहूँगी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब काबिल गौर हैं। और फिर पॉल्यूशन आपका ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा जो मसले मसाइल होते हैं पॉल्यूशन से, इंसानी जिस्म पर, इंसानी जानों पर जो लाहक होते हैं, तो मैं कहूँगी इन चीज़ों से हम बहुत हद तक बच जाएंगे। दूसरा ये कि जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि जैसे पॉल्यूशन में इंडिया ने बड़ा मतलब नंबर 1 पर आया है, इतना पॉल्यूटेड कंट्री है, तो अब हमें चाहिए कि हम इसमें भी रेसिंग करें और इसमें भी नंबर 1 पर आएँ कि ग्रीन एनर्जीज़ की तरफ हम सबसे पहले आएँ। इन एनर्जीज़ पर, विंड एनर्जी पर हो गया, सोलर एनर्जी की तरफ इंडिया ने सबसे पहले कदम बढ़ाया, इंडिया सबसे पहले आया है, इंडिया सबसे पहले हब बना है। कराची में जो भी के इलेक्ट्रिक है प्राइवेट हो गया जब से, यानी कि पहले हमारे पास जो बिजली आती थी गवर्नमेंट की, अब नहीं, के बिल आते थे तो एक सिस्टम चलता था, लेकिन जब से प्राइवेट हुआ तो मतलब यूँ समझिए कि गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट का जोर ख़त्म हो गया। तो इतनी बदमाशी करते हैं। कराची का जो कराची एक प्राइवेट कंपनी के पास चला गया जिसका नाम रखा गया के इलेक्ट्रिक। पहले तो इलेक्ट्रिक के था, ठीक है, अब के इलेक्ट्रिक हो गया। तो के इलेक्ट्रिक ने इतनी बदमाशी दिखाई हुई है, जो बिल भेजे उनकी मर्जी,
आप कोई दरख्वास्त दो, उनकी जो मर्जी है साफ कहते हैं हम बिल नहीं, कनेक्शन काट देंगे। दरख्वास्त सुनते हैं, वो बोलते हैं आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आपको 1 लाख का भी बिल भेजा है ना, तो जाओ पहले ये क्लियर करके आओ, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। और उसके बाद भी अगर आप पहली बात तो आप क्लियर करोगे नहीं, 1 महीने का बिल कोई 1 लाख रुपए कैसे देगा, 50,000 कैसे देगा, 60,000 कैसे देगा, मतलब वो उनकी मनमौजी हैं वो लोग। ऊपर से उसके बाद भी जाकर आप बात करें तो वो आपके घर में आएंगे चेक एंड बैलेंस के लिए, फिर जब देखेंगे अच्छा आपके यहाँ तो फ्रिज है, अच्छा आपके यहाँ तो AC है, अच्छा आपके यहाँ तो ये है, अच्छा आपके यहाँ तो ओवन है। इन चीज़ों के ऊपर वो मजीद जो बिल आया होता है ना, जैसे आपको फॉर सपोज किसी महीने उन्होंने 10,000 दे दिया, तो नेक्स्ट मंथ वो 25,000 यानी कि हमने कम कर दिया था। मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि के इलेक्ट्रिक की बड़ी बदमाशी है कराची में, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। वो जो चाहे करता है। तो मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी कॉलोनी है, बड़े बड़े मतलब सेटअप हैं जो बनते हैं, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, जैसे नए प्लाजे बनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उन्हें अपनी ही बिजली के इस तरह के सोलर प्लांट्स वगैरह सिस्टम करने चाहिए, ताकि ये कि इनकी जो मनमानी है या इनको कम से कम एक तो सबक सिखाया जाए। एक तो मजे की बात ये कि अगर बिजली देने की आप प्राइवेट कर रहे हो तो 2 से 4 कंपनियों को कंपटीशन तो रहे। अब के इलेक्ट्रिक के पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई उसका मुकाबले में नहीं है। अगर एक ही दादा हो इलाके का तो उसे किसका डर। सही। तो वाकई के इलेक्ट्रिक ने आवाम के साथ इतना बुरा किया हुआ है। तो यही जो इलेक्ट्रिक के सोर्स है, अगर आवाम इसी पे खुद चली जाए तो मैं कहता हूँ ग्रीन एनर्जी मैं कहता हूँ कि इनकी जो बदमाशी है खत्म हो जाएगी, तब वो बर्बाद हो जाएंगे। आपने देखा इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर के पार्क इंडिया में राजस्थान में 2 बहुत पड़ते हैं। दुनिया के बड़े रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान सहरा है, वहाँ फसल नहीं उग सकती, कई जगह उसको भी यूज़ कर लिया ना, उसको भी यूज़ कर लिया। कोई भी चीज़ ऐसी है ज़ाया ना जाए, रायगा ना जाए। और एक और बात ये कि हमने एक वीडियो में देखा था जिसमें जियो और रिलायंस का जो आंकड़ा चल रहा था, तो उसमें क्या था कि अगर वो चीप कर रहे हैं, अगर वो फ्री कॉल्स दे रहे हैं, अगर वो फ्री पैकेजेस दे रहे हैं, तो वो भी दे रहे हैं। तो इससे जो है ना, ये वाली बात आपने बड़ी अच्छी करी कि इससे बैलेंस रहेगा कि अब एक ही दादा बना हुआ है, एक ही गुंडा कर बना हुआ है, तो वो तो अपनी गुंडागर्दी दिखाता रहेगा और कोई सामने वाला है ही नहीं। तो हमारी वही हालत है स्पेशली कराची वालों की कि हमें कुछ भी करके उनसे ही बिजली लेनी। अच्छा अगर आप कटवा दो ना गुस्से में, कटवा दो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद वो आपका पूरी आपकी प्रॉपर्टी सब कर लेते हैं, और जब आएंगे दोबारा लगाने के लिए, अगर आपका दोबारा से वो लाइट वगैरह जोड़ने के लिए आते हैं, दोबारा कनेक्शन करने के लिए आते हैं, तो उस वक्त भी मजीद पैसे आपसे चार्ज करते हैं। एक शख्स था जफर पास, उसने बहुत एहतजाज की कि इलेक्ट्रिक पे बहुत उनकी वीडियो बनाता रहता था, बहुत छोटे छोटे क्लिप बनाता था कि इलेक्ट्रिक ने ये कर दिया, बिजली से बंदा मर गया, तारों का निज़ाम सही नहीं है, कई बंदे मर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। एक बंदा अपनी बच्ची के लिए बर्थडे का सामान लेके जा रहा था, वालिद उसकी डेथ हो गई बारिश में, तो वो छोटी छोटी वीडियो बना के डालता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हुआ तो उसके बाद केस चले, अदालत में फैसला हुआ। फिर वो वीडियो तो बनाता था, वो कहता था आप लोग देख रहे हो ये क्या हो रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझ पर पाबंदी है। फिर भी वीडियो बनाता है वो कहता है सॉरी यार मैं नाम नहीं ले सकता, मुझ पर पाबंदी, आप समझ जाए, ये देखें। अच्छा यानी वीडियो बना रहा है, लेकिन उसको इस हद तक मतलब अदालत में केस वगैरह हुआ तो वो इतना डर गया कि वो नाम नहीं ले रहा था। पाबंदी कर देना, आपने अपनी वीडियो में के इलेक्ट्रिक को बदनाम नहीं करना, नाम नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा रिस्ट्रिक्शंस मिल गई उसे, अब वो बेचारा नहीं। अदालत ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। सही है, इनके वो इलेक्ट्रिक का क्या बिगाड़ते? क्या बिगाड़ते? इलेक्ट्रिक ने उस पर पाबंदी लगा दी। JDC एक इदारा है जो कि वेलफेयर का काम करते हैं, तो काफ़ी वीडियोस में वो ये बात बताते रहते थे कि इलेक्ट्रिक हमारे आवाम के साथ बहुत बुरा करता है और आवाम मर भी रहे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और वाकई लोगों को कुदरती सोर्स की तरफ आना चाहिए। दोबारा किसी वीडियो के साथ बिल्कुल दोबारा किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।